सो हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 222 का ऑफिशियल वीडियो आ चुका है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 222 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे आगे की स्टोरी को मैंने सॉलैंड नोवेल के जरिए एक्सप्लेन कर दिया है। उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 222 को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें तियानदाव आर्मी का एक सप्लाई कैंप दिखाया जाता है, जिसका मुख्य द्वार बंद होने के तुरंत बाद क्राइसेंथिमा मास्टर अपने 49 इलाइट सोल मास्टर्स के साथ उस सप्लाई कैंप में हमला कर देते हैं। वे सभी इलाइट सोल मास्टर्स उस सप्लाई कैंप की ऊंची मीनारें लांघकर अंदर घुस जाते हैं और फिर एक इलाइट सोल सेंट उन्हें सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जियांगलो एम्पायर का एक बर्फीला जंगल दिखाया जाता है, जहां पर फ्लेम लॉर्ड यान हुइलिना और सुइये से कहता है कि वे दोनों उसकी चिंता ना करें, वो अकेला ही जियांगलो एम्पायर की सेना से निपटने का मामला संभाल लेगा। ये सुनते ही हुइलिना उसे याद दिलाते हुए कहती है, यान तुम्हें सिर्फ उन्हें रोकना है, उन पर पूरी ताकत से हमला नहीं करना है। हमारा मकसद जियांगलो एम्पायर को रोके रखना है ताकि वो तियानदाव एम्पायर की मदद ना कर पाए। अब इसका रिप्लाई देते हुए यान हुइलिना से कहता है कि तियानदाव एम्पायर ने 10 लाख की सेना इकट्ठा कर ली है। ये बैटल बहुत ही डेंजरस होने वाला है, इसलिए तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए। इतना सुनते ही हुइलिना इस बात पर हामी भरती है और फिर सुइये से कहती है, एल्डर ब्रदर हमें चलना चाहिए। इतना कहकर हुइलिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुइये फ्लेम लॉर्ड यान से कहता है, चिंता मत करो यान, इस बार हुइलिना मुख्य रूप से साउल मास्टर्स की आर्मी को संगठित करने के लिए हमारी टीचर यानी कि बीबी दोंग की मदद करने जा रही है, इसलिए वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सुइये वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें क्राइसेंथिमा मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि सप्लाई कैंप के बाहर ही खड़े थे और धमाके की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है और वे पता लगाने के लिए सप्लाई कैंप का मुख्य द्वार खोल देते हैं। द्वार के खुलते ही क्राइसेंथिमम की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके साथ आए 49 इलाइट सोल मास्टर्स एक रेड कलर के क्रिस्टल में कैद हो गए थे। वास्तव में ये रेड क्रिस्टल्स टैंगसेंग के 8 साउल स्केल ब्लू सिल्वर डेमन डिस्ट्रक्शन मिरर के थे। ये देखते ही क्राइसेंथिमा मास्टर जल्दी से उन्हें छुड़ाने के लिए अपना 6 साउल स्केल क्लाउड्स ऑफ गोल्डन पिस्टल को लॉन्च कर देते हैं, पर उनके गोल्डन पिस्टल्स उन रेड क्रिस्टल से टकराकर अपना अपना डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं और उन सप्लाई कैंप के चारों ओर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। ये देखकर क्राइसेंथिमा मास्टर भी शॉक होते हुए कहते हैं, कौन है यहाँ पे, ये किसने किया है। इसके बाद जब डेमन डिस्ट्रक्शन मिरर में दरारें दिखाई पड़ने लगती हैं, तब हमें टैंगसेंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि क्राइसेंथिमा मास्टर से कहता है कि आप इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इतना कहकर टैंगसेंग अपने ब्लू सिल्वर डेमन डिस्ट्रक्शन मिरर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्राइसेंथिमा मास्टर के साथ आए 49 इलाइट सोल मास्टर्स एक ही पल में मरकर धूल बन जाते हैं। ये देखते ही क्राइसेंथिमा मास्टर घबराते हुए कहते हैं, आखिर तुम कौन हो। अब जवाब न मिलने पर क्राइसेंथिमा मास्टर सोचने लगते हैं कि कहीं ये कोई पावरफुल ग्रैंड सोल मास्टर तो नहीं, जिसने अकेले की ताकत से मेरे 49 इलाइट सोल इम्प्रेस को मार डाला है। अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, मेरा दुश्मन छुपा हुआ है और शायद मैं भी उसके निशाने पर हो सकता हूँ। इससे पहले कि मेरे लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाए, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। ऐसा सोचकर क्राइसेंथिमा मास्टर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर टैंगसेंग उन्हें चारों ओर से घेर लेता है और मुख्य द्वार भी बंद कर देता है। इसके बाद हमें टैंगसेंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कि क्राइसेंथिमा मास्टर से कहता है कि अब जबकि आप यहाँ आ ही गए हो तो ज़रा रुक जाओ। क्राइसेंथिमा मास्टर अभी भी टैंगसेंग की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं और चारों ओर देखने लगते हैं। अब टैंगसेंग अपने 8 साउल रिंग के सेकेंड साउल स्किल ब्लू सिल्वर किलर वेल के अटैक को लॉन्च कर देता है, जिसके पकड़ में आते ही क्राइसेंथिमा मास्टर का मार्शल सोल रुक जाता है और फिर क्राइसेंथिमा मास्टर भी इस अटैक में जकड़े जाते हैं। इसके बाद टैंगसेंग का किलर वेल अटैक क्राइसेंथिमा मास्टर को बड़ी तेजी से जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से क्राइसेंथिमा मास्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वे बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इसके बाद टैंगसेंग अपना वासी बैरियर का प्रोटेक्शन हटा लेता है
और फिर हमें तांगसेंग और शावू को दिखाया जाता है, यानी कि इन सबके यहाँ आने से पहले ही तांगसेंग और शावू यहाँ पर पहुँच चुके थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अब तांगसेंग को देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर लड़खड़ाते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम थे, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए तांगसेंग। ये सुनकर तांगसेंग इसका जवाब देते हुए कहता है, सीनियर क्राइसेंथेमम मास्टर, आखिर हम फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या आप अपने जिगरी दोस्त सीनियर ओल्ड घोस्ट मास्टर का बदला लेने आए हैं? इतना सुनते ही क्राइसेंथेमम मास्टर कहता है, जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, इसलिए मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भले ही आज मैं मर जाऊं, पर मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर क्राइसेंथेमम मास्टर अपने सारे सॉल पावर को इकट्ठा करने लगता है, जिसके इफेक्ट से तांगसेंग का ब्लू सिल्वर डेमन डिस्ट्रक्शन मिरर भी टूटकर बिखरने लगता है। ये देखकर तांगसेंग खुद से कहता है, क्राइसेंथेमम मास्टर की सॉल पावर अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? कहीं ये कोई स्पेशल सीक्रेट टेक्निक तो नहीं जो इनकी लाइफ पावर को कम करके इनकी सॉल पावर को बढ़ा रहा हो? तांगसेंग ये सब कुछ देख ही रहा होता है, तभी क्राइसेंथेमम मास्टर अपने मास्टर सोल अवतार का प्रोटेक्टिव लेयर को एक्टिवेट कर देता है और फिर सीधा तांगसेंग पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। ये देखते ही तांगसेंग अपने लेफ्ट आर्म सोल बोन को एक्टिवेट कर देता है और सीधा क्राइसेंथेमम मास्टर के पास पहुंच जाता है। अब दोनों की अटैकिंग पावर आपस में टकराने लगते हैं, जिससे एक तेज धमाका होता है और वे दोनों इस झटके से दूर धकेले जाते हैं। ये देखते ही तांगसेंग कहता है, रेयर क्राइसेंथेमम मास्टर, आपने वास्तव में खुद को कल्टीवेट करके एक इमॉर्टल गोल्डन बॉडी हासिल कर लिया है, पर यह ट्रिक आपकी लाइफ पावर को लगातार कम करती जाएगी। ये सुनते ही क्राइसेंथेमम मास्टर कहते हैं, बकवास बंद करो तांगसेंग, भले ही इसके लिए मुझे नरकी क्यों ना जाना पड़े, मैं तुम्हें भी वहाँ खींचकर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर क्राइसेंथेमम मास्टर अपना 6 सॉल स्किल क्लाउड्स ऑफ गोल्डन पिस्टल को लॉन्च कर देते हैं। ये देखते ही शावू जल्दी से टेलीपोर्ट होकर तांगसेंग के पास पहुंच जाती है और तांगसेंग को इस अटैक से बचा लेती है। इसके बाद वे दोनों क्राइसेंथेमम मास्टर के क्लाउड पिस्टल को डॉज करने लगते हैं। अब शावू भागते हुए तांगसेंग से कहती है कि जब तक मैं टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक को डॉज करती हूँ, तब तक लगभग 15 मिनट में वो अपनी लाइफ पावर कम होने के कारण ही मर जाएगा। ये सुनते ही तांगसेंग शावू से कहता है कि ये ग्रैंड सोलेन मास्टर ने मुझे लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, इसलिए उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना तो बनता है। शावू, तुम यहीं रुक कर मेरा इंतजार करो। इतना कहते ही तांगसेंग सीधा क्राइसेंथेमम मास्टर के पास पहुंच जाता है और फिर उनसे कहता है, चलिए शुरू करते हैं क्राइसेंथेमम मास्टर, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत के साथ आपसे लड़ने की कोशिश करूंगा। तांगसेंग का प्रॉमिस सुनते ही क्राइसेंथेमम मास्टर अपना 8th सॉल स्किल बैंड ऑफ लाइट अटैक को लॉन्च कर देते हैं, जिससे तांगसेंग के ऊपर बहुत सारे डेडलीस्ट लाइट गिरने लगते हैं। अब इसके काउंटर अटैक में तांगसेंग अपना लेफ्ट लेग सॉल बोन स्किल किलर वेल स्मैशिंग टीथ को लॉन्च कर देता है। हम इसे टाइगर वेल चॉप भी कहते हैं। ये टाइगर वेल चॉप्स क्राइसेंथेमम मास्टर के बैंड ऑफ लाइट को काटने लगते हैं। अपने अटैक को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तांगसेंग सीगॉट लाइट का भी यूज करता है। इसके बाद वो अपने टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल टाइटन स्काई कैनन को लॉन्च कर देता है, जिसे टकराते ही क्राइसेंथेमम मास्टर के ऊपर एक भयानक विस्फोट होता है। पर तभी अचानक हमें एक अलग ही सीन देखने को मिलता है। क्राइसेंथेमम मास्टर तांगसेंग के टाइटन स्काई कैनन से निकले एक्सप्लोसिव एनर्जी को सोख लेते हैं और फिर अपना 5th सॉल स्किल फ्रोस्टी गैदरिंग को लॉन्च कर देते हैं। ये देखकर तांगसेंग भी एक पल के लिए शॉक हो जाता है। इसके बाद क्राइसेंथेमम मास्टर अपना फ्रॉस्टी गैदर ब्लेड लेकर तांगसेंग पे अटैक कर देते हैं। इसके जवाब में तांगसेंग अपना हाओतियान हैमर रिलीज कर देता है और फिर हमें दोनों के बीच एक बहुत ही तगड़ी वाली क्लोज कॉम्बैट फाइट देखने को मिलता है। क्राइसेंथेमम मास्टर को एग्रेसिवली अटैक करता देखकर तांगसेंग अपने हाओतियान सेट का 9th टेक्निक स्पेल ऑफ डिस्ट्रक्शन से अटैक कर देता है, जिसकी मार पड़ते ही क्राइसेंथेमम मास्टर लुढ़कते हुए दूर फेंक दिए जाते हैं। अब जैसे ही क्राइसेंथेमम मास्टर खुद को संभालने लगते हैं, तभी तांगसेंग अपना अगला अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर जल्दी से फ्रॉस्टी गैदरिंग का ब्लेड अटैक लॉन्च कर देते हैं,
इसके बाद टैंग सैन अपने हाओतियान हैमर से उन सब अटैक को ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देखते ही क्राइसेंथेमम मास्टर फिर से टैंग सैन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। इसके बाद दोनों के बीच हमें फिर से एक क्लोज फाइट देखने को मिलता है। अब लड़ते लड़ते ही टैंग सैन एक पल के लिए लड़खड़ा जाता है, तो क्राइसेंथेमम मास्टर उसे लेकर सप्लाई कैंप का दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद टैंग सैन क्राइसेंथेमम मास्टर से लड़ने के दौरान अपने हाओतियान हैमर से उनका इमॉर्टल गोल्डन बॉडी तोड़ने लगता है। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर उसे किक मारकर दूर फेंक देते हैं। अब टैंग सैन तुरंत ही इस गैप का फायदा उठाता है और गॉड किलर डोमेन को एक्टिवेट करते हुए असुरा हेल को लॉन्च कर देता है, जिसकी वजह से क्राइसेंथेमम मास्टर के सामने कुछ पल के लिए ब्लैक स्पॉट बन जाता है। इसके बाद जैसे ही क्राइसेंथेमम मास्टर असुरा हेल के आइस ब्रैकेट को तोड़कर आगे बढ़ते हैं, तो टैंग सैन जल्दी से अपना 5th सॉल स्किल ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पेयर को लॉन्च कर देता है। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा 5th सॉल स्किल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर जैसे ही ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पेयर क्राइसेंथेमम मास्टर के सीने से टकराता है, तो ये लाख साल का सोलो टाइप वेपन क्राइसेंथेमम मास्टर के इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को चीरता हुआ उनके आर पार हो जाता है और इस ओवरलोड स्पेयर की स्पीड के कारण क्राइसेंथेमम मास्टर एक पिलर पे जाकर लटक जाते हैं। इसके बाद टैंग सैन अपने हाओतियान हैमर का रैंडम हैमरिंग स्किल को लॉन्च कर देता है। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर अपने सीने में घुसे ओवरलोड स्पेयर के हैंडल को काट देते हैं और फिर जल्दी से टैंग सैन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। ये देखते ही टैंग सैन लगातार उनको रैंडम हैमरिंग स्किल से पीटने लगता है और उनकी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से तोड़ने लगता है। ये देखकर क्राइसेंथेमम मास्टर अपने लाइफ फोर्स का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं और ब्लू सिल्वर ओवरलोड स्पेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वे फिर से टैंग सैन पर अटैक करने लगते हैं, पर अब तक टैंग सैन ने अपने रैंडम हैमरिंग को कंप्लीट कर लिया था और बस आखिरी हिट करना ही बाकी था, जिसे रोकने के लिए क्राइसेंथेमम मास्टर अपना पूरा पावर लगा देते हैं। लेकिन टैंग सैन का हाओतियान हैमर उनके सारे प्रयासों को तोड़ देता है और इस हैमर का आखिरी चोट पड़ते ही क्राइसेंथेमम मास्टर का इमॉर्टल गोल्डन बॉडी टूट जाता है, जिस वजह से क्राइसेंथेमम मास्टर नीचे गिर जाते हैं और फिर यहीं पे एपिसोड 222 का पहला भाग खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर आप एक नए एनिमे लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।